तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी को बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। जैसे जैसे ठंडा बढ़ रहा है, आपका जो जोश है, जुनून है, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो बोर्ड की तैयारी है वो एकदम धुआंधार तरीके से चलनी चाहिए और बोर्ड में एकदम झंडा लहरा देंगे। तो आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में कैसे ये रिलेट करता है और इसके क्वेश्चंस को हम कैसे बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये आज की क्लास में हम समझेंगे। अब जैसे कि अगर नॉर्मल लाइफ में बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए कि जो रोज या कॉलम बनते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल दे दिया और कहा कि इसके एरिया को सेम रखते हुए हम कुछ लेंथ और ब्रेथ में चेंज कर रहे हैं, तो बताइए कैसे चेंज किया जाए जिससे कि एरिया सेम बना रहे। या फिर स्कूल में अगर बात करें तो आपने कहा कि भैया जो रोज लग रहे हैं, जो बच्चों को खड़ा कर रहे हैं हम रोज में, रोज को कम करना चाहते हैं तो कैसे बच्चों को खड़ा करें, कितने बच्चों को खड़ा करें एक रोज में जिससे कि नंबर ऑफ बच्चे सेम है बट नंबर ऑफ रोज को हम कम कर पाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक रोज में इंक्रीज कर पाए। इन सारे तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड आता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम अपने क्लास 10th के सिलेबस की बात करें तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब कि हमारे पास एक अननोन होगा, दैट मींस एक हमारे पास वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। अब जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था कि जहां पे दो अननोन होते हैं, दो इक्वेशन की नीड होती है, यहां पे एक अननोन है तो एक इक्वेशन की नीड होगी। बट बात यह है कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या होती है, टू, डिग्री टू होती है। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी क्या मिलते हैं, दो मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को समझेंगे, कैसे क्या करना है, इन सारी चीजों को हम आज की क्लास में समझेंगे और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉलिड तरीके से बोर्ड के लिए तैयार को करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और चीजों को समझते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है, तो कोई भी इक्वेशन की अगर डिग्री क्या है, टू, किसी भी इक्वेशन की डिग्री टू है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। भैया डिग्री क्या होती है, तो डिग्री जो होती है दैट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बात को थोड़ा सा समझिए, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर टू है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात हमारी आती है कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जो अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भैया बी और सी जीरो हो सकते हैं लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है इसलिए समझिए, क्योंकि ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और अगर ए जीरो हो गया दैट मीन जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया तो बचा क्या, एक्स। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और हाईएस्ट पावर वन होती है हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपने को ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दैट मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन केस ऑफ ए इक्वल टू जीरो बिकम द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो वो लीनियर इक्वेशन ना बने इसलिए हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में जहां ए होता है जीरो के इक्वल नहीं होता। अब चीजें होती कैसे उसको समझिएगा पहले, उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। आपने कहा कि भैया यहाँ पे डिग्री क्या है, तो डिग्री अगर टू है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ रूट की बात करें, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिग्री। तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा क्या मिलेगा, टू मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल तो एक है दैट इज एक्स, बट इसकी जो वैल्यूज आएगी, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसका रूट आएगा वो क्या आएगा, दो आएगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चीजें आएंगे उसको समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमारे क्या क्या चीजें आएंगी। पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहला टाइप ये बनेगा। दूसरा
कि अगर क्वाड्रेटिक है तो इनके सॉल्यूशंस को फाइंड कीजिए। फाइंड करना है क्या हमको, सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आएगा कि चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सेकंड, सॉल्यूशन को फाइंड करना है। थर्ड जो होता है क्वेश्चन, दैट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन सभी चीजों को मिला लिया जाए तो ये जो चैप्टर है बोर्ड के लिए 6 मार्क्स बनता है। क्या बनता है, 6 मार्क्स का। एक यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है और एक हमारा मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन बनता है, दैट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस बात पे अगर बात करें तो आपने को इस 6 मार्क्स को 1 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कहां से बनेगा, तो ये सॉल्यूशन को फाइंड करने से बनेगा। दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशन होगा वो दो तरीके का, एक इक्वेशन दिया होगा उससे सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, दूसरा हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम, वहां से हमको सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। तो जो आपके बोर्ड में आएगा वो आता है वर्ड प्रॉब्लम से। किससे आएगा, वर्ड प्रॉब्लम से। अब सॉल्यूशन को अगर हम फाइंड करने की बात करें कि सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेथड है उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है, फैक्टराइजेशन। हाँ, वही फैक्टराइजेशन है जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है। तो उसी फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, उसी फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड आपको यूज नहीं करना है। एक दूसरा भी मेथड होता है जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य, जहां जिसको हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन में यूज करेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं और उसको करते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको चेक करना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x-3। आपने भी इसको अगर सॉल्व किया तो ये लिखा है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने को ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab हो गया, इक्वल टू 2 अंदर गया तो 2x माइनस 6। आपने को प्लस का 2x प्लस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपने कहा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपने को सबसे पहली चीज ये होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होनी चाहिए, दैट इज हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। आपने कहा यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसमें x के टर्म नहीं है, तो x का टर्म हो ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं है। हमारा ये जो टर्म है वो हमारा मिलना चाहिए। वो अगर मिल रहा है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, नहीं मिल रहा है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आपने कहा ठीक है भैया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x+1 की पावर इक्वल टू 0। आपने कहा भैया अगर यहाँ पे बात करें डिग्री की, किसकी बात करें, डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज जो डिग्री है, डिग्री वो तो 3 हो गया। और अगर डिग्री 3 है, डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री ही 2 चाहिए भैया, हाईएस्ट पावर ही 2 चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम का कोई चांस ही नहीं है। आपने कहा ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब किसकी बात करें, थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में क्या लिखा है, तो थर्ड में लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x+1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो आपने वही LHS लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x+1 और इसको ओपन किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, तो आपने वही x स्क्वायर प्लस 3x+1 और ये लिखा है x स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4x हो गया। आपने तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो साइड टर्म को अगर इधर लेके आए तो 3x और 4x 7x, 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। आपने कभी अगर इस केस में बात करें तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, तो इस केस में डिग्री हमारी हो जाएगी 1। इस केस में अगर बात करें तो आपने इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर डिग्री 1 है, डिग्री क्या है, 1 है, तो आपने कहा कि ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो पहले तो हमको चेक करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब हम उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे कि भैया उसको फैक्टराइज कैसे करना है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ में देखें तो आपने ये दो क्या है पॉलिनोमियल, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करें तो 2x इंटू एक्स, तो आपने कहा 2x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू माइनस का 3 तो माइनस 6x हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू x प्लस 5 तो ये हो गया x प्लस 5। आपने कोई टर्म्स को एक तरफ लाए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7 और माइनस x तो माइनस 8x, 3 माइनस 5 तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने कभी अगर इस केस में बात करें तो ये है हमारा हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या है, तो डिग्री हमारी 2 है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो क्वेश्चन फर्दर ये आता है कि भैया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, इसके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसको फाइंड करना, सॉल्यूशन को फाइंड करना। उसके बाद हम लोग कहीं करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। तो चलिए पहले सीखते हैं सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए पहले दो बेसिक क्वेश्चन के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और फिर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझते हैं। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दैट विल बी द इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा AC इसको आप फैक्टराइज कीजिए। इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो वहां से आपको पेयर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पेयर, याद रखिएगा। वहां से क्या करेंगे तो आपने कभी वहां से हम बनाएंगे पेयर सच दैट कि उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, उस पेयर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बी मिल जाए। उसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बी मिल जाए, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे, क्या करने पे, मल्टीप्लाई करने पे हमको AC मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे हमको AC मिल जाए। तो क्या करेंगे रूल, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किया, उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके वहां से पेयर बनाएंगे। पेयर कैसा बनेगा, पेयर सच दैट कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बी मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको बी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे AC मिल जाए। आपने कहा ठीक है भैया, रूल समझ में आया, चलिए क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो रूल क्या कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट क्या है 10 है। तो आपने 1 और 10 का क्या करें मल्टीप्लिकेशन, कितना आ गया 10। अब 10 को क्या करना है, 10 को फैक्टराइज करना, मतलब उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो आपने 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, या फिर प्राइम फैक्टर जो लिख दिया हमने, प्राइम फैक्टर्स लिखे जाते हैं, याद रखिएगा कौन से फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 1 2 5 आपने लिख दिया। अब आपने कभी 2 और 5 मतलब पेयर बनाइए, तो पेयर आपने कभी, अब तो 2 और 5 ही बचा, 1 तो है नहीं, तो बचा क्या 2 5। अब 2 5 को ऐसे लिखिए कि प्लस माइनस करने पे, आपने प्लस करके तो 3 नहीं मिलेगा, माइनस करके 3 मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा जो कांस्टेंट का साइन होता है ये चुपके से रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक, एकदम वो है सीक्रेट है, चुपके से एकदम, समझ में आ रहा है ना, सीक्रेट तो एकदम बताना नहीं है। तो सीक्रेट क्या है कि यहाँ पे जो साइन होता है, जो कांस्टेंट का साइन होता है वही साइन हमको इस पेयर में अप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस अप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस है तो पेयर में माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस है तो पेयर में माइनस अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास पेयर क्या मिल गया, तो आपने कोई 3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 2। देखिए 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो माइनस 5 और एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपने दोनों में से अगर x कॉमन ले ली तो क्या मिल जाएगा, तो x माइनस 5, और इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन ले ली तो क्या मिल गया, तो आपने को x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
क्या हो जाएगा, तो आपने को यहां से मिल गया x माइनस 5 और इन दोनों में देखें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या पढ़ा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो आपने कभी या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 5 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2 हो। तो देखिए x की दो वैल्यूज हमको मिल गई। x की कितनी वैल्यूज मिल गई, 2। अब ये दोनों वैल्यूज जो है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। दैट मींस कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू 0। क्या वैल्यू देगा, 0 के इक्वल वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं इसकी, सेम वही कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके फर्स्ट टर्म को मतलब कोफिशिएंट को x स्क्वायर के और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो 2 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 12। आपने कहा 12 का अगर फैक्टर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1, 1 को लिखेंगे नहीं, क्या होगा 2, 2 और 3। बाय 12 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या मिलेगा, 2, 2 और 3। आपने कहा पेयर बनाना होता है, तो पेयर अगर बनाया जाए तो पेयर करके क्या लाना है, 1 लाना है और क्या करके सब्ट्रैक्ट करके। तो आपने कहा पेयर ऐसा बनाए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो आपने कहा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 में से 3 को माइनस करें तो 1, तो पेयर बन गया 4 और 3 का। और माइनस का साइन था तो माइनस करना है, प्लस का साइन होगा तो प्लस करना होगा, ये बात याद रखिएगा। तो आपने कहा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x को क्या लिखेंगे तो 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, तो आपने कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने को ये इन दोनों में अगर बात करें तो 2x क्या है, कॉमन है, तो 2x कॉमन तो कॉमन ले लिया, तो आपने यहाँ से बच गया x प्लस 2। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 2x माइनस 3 और यहां से हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपने कहा दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। दैट इज 2x माइनस 3 जीरो के इक्वल होगा या तो x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा। तो यहां से अगर बात करें तो x हमारा 3/2 हो जाएगा और यहां से बात करें तो x हमारा माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 हो गया और x 3/2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारे क्या हो गए, आंसर। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास पे हम लोग रूट के क्वेश्चन को करेंगे, पहला हमारा टारगेट ये रहेगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे तो वहां से हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।